हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन इकोनॉमिक प्लानिंग। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्लानिंग करने में हमारी हेल्प करती है। जो भी हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लान्स, और उनको बनाने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप नेशनल इनकम, टोटल डिमांड, सप्लाई, इन सब चीज़ों को पढ़ते हो, और ये सब चीज़ों की नॉलेज जो है वो प्लान बनाने में आपकी डेफिनेटली क्या करेगी, हेल्प करेगी। देन द लास्ट पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरिजन्स करने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ हाईली यूजफुल इन मेकिंग कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। एक देश के डिफरेंट टाइम पर एक कंट्री कैसी रही है, अगर आपको वो कंपेयर करना है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि अगर मुझे अपनी देश की ग्रोथ को पता लगाना है कि अब से 50 साल पहले कितनी थी और अब कितनी है, सो मैं नेशनल इनकम को कंपेयर कर लूँगी। सो हम कंपेयर करेंगे कि 1970 में हमारी नेशनल इनकम कितनी थी और अब 2020 तक हमारी नेशनल इनकम अब कितनी है। सो इन 50 सालों में नेशनल इनकम का जो चेंज है उससे पता चल जाएगा कि कंट्री में कितनी ग्रोथ हुई है और ग्रोथ नहीं हुई या हुई है, राइट। सो नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो उसने हमारी किस में हेल्प करी, अपनी ग्रोथ को फाइंड आउट करने में हेल्प कर दी। सो कंपैरिजन्स करने में भी ये हेल्प करती है। सो विद दिस हमारे सारे 10 पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं। सो यही है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आप वन लाइन में बस पॉइंट्स को ध्यान में रख लो कि इकोनॉमी की फंक्शनिंग समझने में हेल्प करती है, पॉलिसीज़ बनाने में, डिसीजंस लेने में, प्लान्स बनाने में, ट्रेड साइकिल्स कंट्रोल करने में, माइक्रो को पढ़ने में, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है ये हेल्पफुल हमारे लिए होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ थोड़ी बहुत लिमिटेशंस या एक तरह से कह लो कुछ डिसएडवांटेजेस से भी हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ एक्सेसिव इम्पॉर्टेंस टू द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब है जो टोटल्स वगैरह होते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स की पढ़ाई या टोटल्स की पढ़ाई पर बहुत जोर दिया गया है। सो इन फैक्ट एग्रीगेट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स। वो बोल रहा है जो एग्रीगेट्स हैं वो भी तो इंडिविजुअल्स से ही बनते हैं ना। हम सब इंडिविजुअल्स को जब आपस में प्लस करेंगे तभी तो हमारे पास टोटल आएगा। सो ये इंडिविजुअल्स की पढ़ाई पे इतना जोर नहीं देती, ये किस पे जोर दे रही है, टोटल पे जोर दे रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। देन मतलब इस पॉइंट का यही है कि इंडिविजुअल्स को पढ़ना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ टोटल्स को पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अगर आप सिर्फ मैक्रो पढ़ते हो तो आप सिर्फ टोटल्स की पढ़ाई कर रहे हो, जो कि हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमें इंडिविजुअल्स की पढ़ाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट इज़ हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, जब सबके फीचर्स अलग हों। एक वर्ड होता है होमोजीनियस, विच मीन्स कि जब सब चीज़ों के फीचर्स सेम हो। हेट्रोजीनियस मीन्स कि सब चीज़ों के फीचर्स दे आर डिफरेंट। सो कह रहा है कि जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं जिनको ऐड करके आपने टोटल अचीव करा है, वो सारे इंडिविजुअल यूनिट्स आपस में एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स किस पे डिपेंड करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स पर, और इंडिविजुअल्स कैसे हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस। सो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड देम इन अ सिंगल एग्रीगेट। सो अगर हर कोई जो है वो अलग नेचर का है तो फिर आप उसका टोटल जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और उसका टोटल जो है वो फिर आपके लिए इतना यूज़फुल भी नहीं होगा। सो इस प्रॉब्लम की वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमारे लिए इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारी नेशनल इनकम जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट 100 रुपीज़ है, राइट। हमारी नेशनल इनकम हमने एग्जांपल के तौर पे लिया कि 100 रुपीज़ है। अब ये नेशनल इनकम हमने कैसे अचीव करी है, हमने सारे इंडिविजुअल लोगों की इनकम्स को क्या किया है, ऐड किया है, और उसके बाद ये 100 रुपये आए हैं। अब ये जो इंडिविजुअल्स की इनकम आपने ऐड करी है, ये सबकी इनकम डिफरेंट हो सकती है। इसमें से कोई इंसान होगा जिसकी इनकम 20 रुपये होगी, कोई इंसान होगा जिसकी इनकम 5 रुपये होगी, और शायद कोई इंसान होगा जिसकी इनकम सिर्फ 1 रुपये होगी। सो हमें नेशनल इनकम तो पता चल गई, लेकिन इंडिविजुअली लोगों की इनकम में कितना ज़्यादा डिफरेंस है वो हमें शायद पता नहीं चल पाएगा। सो ये प्रॉब्लम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है कि वो इंडिविजुअल यूनिट्स की जो डिफरेंसेस हैं उसकी नॉलेज हमें प्रोवाइड नहीं करता। थर्ड पॉइंट इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ एग्रीगेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एग्रीगेट इटसेल्फ। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, एग्रीगेट्स को। इट इग्नोर्स द कॉम्पोजिशन। जो मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया वो यहाँ पे भी सूटेबल है।
ये टोटल को इम्पोर्टेंस दे रहा है, लेकिन वो टोटल आया कैसे, इस चीज़ को जो है इम्पोर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं देता है। टोटल को इम्पोर्टेंस दे रहा है कि अभी टोटल हमारी नेशनल इनकम कितनी है, 100 रुपये, लेकिन इस 100 रुपये में अब किस किस तरह के लोगों की इनकम इंक्लूड हुई है उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल, द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पुअर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। आई होप क्लियर हुआ आपको। नेशनल इनकम बढ़ना जो है वो सिर्फ एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम 100 रुपये से 150 रुपये की नेशनल इनकम पे आ गए। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम बढ़ी है या सिर्फ अमीरों की बढ़ रही है। जिस इंसान की पहले 20 रुपये थी उसकी बढ़ के 50 रुपये हो गई, वो एक अच्छा साइन नहीं है। अच्छा साइन क्या है कि जिसकी 1 रुपये थी उसकी बढ़ के अगर इंक्रीज़ हुई है, सो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो मैक्रो सिर्फ टोटल वैल्यू जो है वो बढ़ गई उसको इम्पॉर्टेंस दे रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे किसकी इनकम बढ़ी है उसको इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहा। डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स, मैक्रो जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स पे। सो अगर इंडिविजुअल्स नहीं होंगे, यानी कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होगी, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। Then different effects of aggregates. So various aggregates have different effect on different people, but macroeconomic studies only a generalized situation. Macro सिर्फ ना general situation, generalized का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्राइजेज़ की फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले रही हूँ। सो मैक्रो में हम जो है इंडिविजुअल चीज़ों के प्राइजेज़ के बारे में नहीं पढ़ते कि कपड़ों के प्राइजेज़ में या खाने की चीज़ों के प्राइजेज़ में क्या प्राइजेज़ हैं, बल्कि हम टोटल जो जनरल प्राइस इकोनॉमी में चल रहा है वो पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में महंगाई चल रही है या मंदी चल रही है। अब देखो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के प्राइजेस का डिफरेंट लोगों पर डिफरेंट असर हो सकता है, लेकिन वो चीज़ हम मैक्रो में पढ़ते ही नहीं। हम पढ़ते क्या है कि जो पूरा जनरल प्राइस है उसका असर क्या है। सो ये भी एक इसकी क्या है, एक जनरल सिचुएशन को पढ़ता है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हो क्या रहा है उसको नहीं पढ़ता, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। Lack of relationship between aggregates. The study of macroeconomics is possible only when there is functional relationship between different aggregates. अब different totals में relationship होगा तभी मैक्रो की पढ़ाई जो आप कर सकोगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि different जो totals हमारे पास हैं उनमें आपस में कोई relationship हो। सो ये भी मैक्रो की एक लिमिटेशन है। लिमिटेड यूज़, मैक्रो का यूज़ लिमिटेड है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल लेवल की पढ़ाई नहीं करोगे तो मैक्रो लेवल की पढ़ाई कर ही नहीं सकते। सो माइक्रो आएगी तभी मैक्रो आएगी। डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट्स, ऑल्सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एग्रीगेट्स टोटल्स को पता लगाना ही बहुत मुश्किल है। किसी भी चीज़ को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ना आसान है। टोटल अगर मैं बोलूँ एक इंसान की इनकम फाइंड आउट करो वो आसान है, लेकिन नेशनल इनकम, पूरे कंट्री की इनकम को कैलकुलेट करना अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है। इतने लोग हैं, उनकी इतनी डिफरेंट इनकम है। सो ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। मेनली जो पॉइंट्स है ना उसमें 2-3 पॉइंट्स को ही बार बार उसने रिपीट किया एक तरीके से। सो एक पॉइंट तो यही है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो टोटल्स की पढ़ाई पे ज़्यादा जोर डालता है, एग्रीगेट्स पे जोर डालता है, जबकि जो है एग्रीगेट्स के साथ साथ इंडिविजुअल लेवल की पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। फिर यहीं से एक पॉइंट निकलता है कि जो मैक्रो है वो टोटल्स की पढ़ाई कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल्स पे यानी माइक्रो पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। माइक्रो के बिना मैक्रो इज़ इनकम्प्लीट। अकेली मैक्रो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड यहाँ से ये भी पॉइंट निकलता है कि मैक्रो जो है एग्रीगेट से ज़्यादा जो है एग्रीगेट कैसे कंपोज हुआ, एग्रीगेट कैसे बना उसकी इंपॉर्टेंस है, इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं उसकी इंपॉर्टेंस है। सो इस तरह के जो पॉइंट्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं। सो आज हमने अपने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।